भगवद गीता का 10वां अध्याय का शेष भाग भक्तगणों हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसे ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। कुरुश्रेष्ठ संबोधन का क्या भाव है? अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ नाम से संबोधन करके भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि तुम कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ हो, इसीलिए मेरी विभूतियों का वर्णन सुनने के अधिकारी हो। दिव्य विशेषण के सहित आत्म विभूति हो पद का क्या अर्थ है और उन सबको अब प्रधानता से कहूंगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जब सारा जगत भगवान का स्वरूप है तब साधारणतः तो सभी वस्तुएं उन्हीं की विभूति हैं, परंतु वे सब के सब दिव्य विभूति नहीं है। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिसमें भगवान तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति आदि का विशेष विकास हो। भगवान यहाँ ऐसी ही विभूतियों के लिए कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियां अनंत हैं, अतएव सबका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता। उनमें से जो प्रधान हैं वही मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान अर्जुन के 18वें श्लोक में कही हुई उस बात का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान कहते हैं कि मेरी सारी विभूतियों का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। मेरी जो प्रधान विभूतियां हैं उनका भी पूरा वर्णन संभव नहीं है। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान 39वें श्लोक तक पहले अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं हूँ। गुड़ा के संबोधन का क्या अभिप्राय है? गुड़ा का निद्रा को कहते हैं, उसके स्वामी को गुडाकेश कहते हैं। भगवान अर्जुन को गुडाकेश नाम से संबोधन करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो, अतएव मेरे उपदेश को धारण करके अज्ञान निद्रा को भी जीत सकते हो। सर्वभूता स्थित विशेषण के सहित आत्मा पद किसका वाचक है और वह आत्मा मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? समस्त प्राणियों में हृदय में स्थित जो चेतन है, जिसको पराप्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ सर्वभूता स्थित विशेषण के सहित आत्मा पद है। वह भगवान का ही अंश होने के कारण वस्तु भगवत स्वरूप ही है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि वह आत्मा मैं ही हूँ। भूतानाम पद किसका वाचक है और उनका आदि, मध्य और अंत मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? चराचर समस्त देहधारी प्राणियों का वाचक यहाँ भूतानाम पद है। समस्त प्राणियों का सर्जन, पालन, सहार भगवान से होता है। सब प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित हैं और प्रलय काल में भी उन्हीं में लीन होते हैं। भगवान ही सबके मूल कारण और आधार हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उन सब का आदि, मध्य और अंत बतलाया है। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। यहाँ आदि शब्द किनका वाचक है और उनमें विष्णु मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अदिति के धाता मित्र, अरिमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विश्व, स्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नाम के 12 पुत्रों को 12 आदित्य कहते हैं। उनमें जो विष्णु हैं वे उन सबके राजा हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं।
इसीलिए भगवान ने विष्णु को अपना स्वरूप बतलाया है। ज्योतिर्मय किरण वाला सूर्य मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सब में सूर्य प्रधान है। इसलिए भगवान ने समस्त ज्योतियों में सूर्य को अपना स्वरूप बतलाया है। वायु देवताओं का मरीचि शब्द वाच्य तेज मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अदिति पुत्र 49 मरुदगण दीति देवी के भगवत ध्यान रूप भक्त के तेज से उत्पन्न है। उस तेज के ही कारण उनका गर्भ में विनाश नहीं हो सकता था, इसीलिए उनके इस तेज को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अश्विनी, भरणी और कृत्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारामंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति है। इसीलिए यहाँ उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मैं वेदों में श्यामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतन अर्थात जीवन शक्ति हूँ। वेदों में सामवेद मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ऋग, यजु, श्याम और अर्ध, इन चारों वेदों में श्यामवेद अत्यंत मधुर संगीतमय तथा परमेश्वर की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त है, तो वेदों में उनकी प्रधानता है। इसीलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। देवों में इंद्र हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि जितने भी देवता हैं उन सब के शासक और राजा होने के कारण इंद्र सब में प्रधान है और सबको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। इंद्रियों में मन हो, इस कथन का क्या अभिप्राय है? चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसनाद, घ्राण, वाग, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन, इन 11 इंद्रियों में मन अन्य 10 इंद्रियों का स्वामी प्रेरक उन सब के सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण सब में प्रधान है। इसीलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। भूत प्राणियों की चेतना मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? समस्त प्राणी की जो ज्ञान शक्ति है जिसके द्वारा उनको दुख सुख का और समस्त पदार्थों का अनुभव होता है, जो अंतकरण की वृत्ति विशेष है। 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जिसकी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है, उस ज्ञान शक्ति का नाम चेतना है। यह प्राणियों की समस्त अनुभवों की हेतुभूता प्रधान शक्ति है। इसीलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मैं एकादश रुद्र में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। एकादश रुद्र कौन है और उनमें शंकर को अपना प्रधान रूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? हर, बहुरूप, त्रिव्यकम, अपराजित, वृक्षा, कवि, शंभु, कर्दवी, रेवत, मृग, व्याध, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इसमें शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर राजा है तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप है। इसीलिए उन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? कुबेर यक्ष राक्षसों के राजा था, उनमें श्रेष्ठ हैं और धनाध्यक्ष के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल हैं। इसीलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। 8 वसु कौन से हैं और उनमें पावक अग्नि को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, पर्द, यूस और प्रभात, इन 8 को वसु कहते हैं। इनमें अनल अग्नि वसु के राजा हैं और देवताओं को हवि पहुंचाने वाले हैं। या इसके अतिरिक्त वे भगवान के मुख्य भी माने जाते हैं। इसीलिए अग्नि पावक को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। शिखर वालों में मेरु मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सुमेरु पर्वत पर नक्षत्र और दीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा ऊंचे हैं। इस प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान
होने से सुमेरु को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है।